तो आपने कभी अपने काम खुद नहीं किए हुए और फिर बूम आपकी शादी हो जाती है एंड दे हैव सेंट यू आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन एंड टेल यू दैट गो एंड हैंडल एवरीथिंग। पहले ही बहुत मुश्किल होता है आप अपना घर छोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, एंड देन व्हेन समबडी हु वाज बिल्डिंग अवर बिजनेस, तो वो कैसा था आपके लिए? So I think majority of girls जिनकी पाकिस्तान में या कहीं भी शादी होती है, they are moving to maybe to US or to Australia, उनको इतना टाइम नहीं देते, उनकी बात बाकी होती है and then foreign निकाह हो जाता है. So many girls like me are going through, but they are very shy and maybe embarrassed to come and maybe tell even to their family. हमें इतना डिपेंडेंसी सिखाई जाती है कि जब हमारे पास वो डिपेंडेंसी नहीं होती, या जब वो पार्टनर अब्यूजिव है, या वो चीज़ मुझे वो रिलायंस नहीं मिल रही, तो आई सी पैनिक अटैक्स। आखिरी दो गोल्डन टिप्स अगर आप देना चाहें। If you cannot anybody, then try to do your research and help yourself. Don't stay in that loop and don't stay in that feelings and stuff कि ये normal है और सब ठीक हो जाएगा. No. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. We are here with another episode. कोशिश करते हैं अच्छी conversations लाई जाएं, अच्छे guests लाए जाएं, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले. So आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने देखा है कि पाकिस्तान, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, बट अब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सारी लड़कियां शादी होकर, एशियन ख़वातीन, इंडिया से भी, बाकी भी जो हमारी इस तरह के कल्चर्स हैं, वहाँ से शादी होके लड़कियों को मूव करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ में, और अपना करियर, अपनी ज़िंदगी जो पीछे चल रही होती है, वो सब कुछ छोड़ के दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो आज की जो एपिसोड है, इट्स गोइंग टू फोकस ऑन ऑन दैट एरिया कि क्या स्ट्रगल्स होती हैं उन लड़कियों की. जैसे कि आज की जो हमारी गेस्ट है आयशा आदिल, शी इज़ नाउ वर्किंग एज अ माइंड एंड फिटनेस कोच. बट पहले जब उनकी शादी नहीं हुई भी थी एंड शी वाज इन पाकिस्तान, शी वाज, उनका एक बिजनेस था, उनका एक क्लोथिंग ब्रांड था आईसी स्टूडियो के नाम से. बट नाउ शी इज़ रीबिल्डिंग हरसेल्फ, शी इज़ रीबिल्डिंग हर पेज, शी इज़ रीबिल्डिंग हर लाइफ. तो आज की जो एपिसोड है उसमें हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रगल्स थी. पहले ही एक दूसरी कंट्री में मूव करना आइसोलेटिंग होता है, उसके बाद गोइंग थ्रू एवरीथिंग, तो बहुत मुश्किल होता है. तो विद नो फर्दर डिलेज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आयशा आदिल. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Thank you so much. All good. Yes. So thank you so much Aisha for taking out the time and to be here with us on the podcast, because आज की जो हमारी podcast है, मेरे ख्याल है बहुत सारी लड़कियां उससे रिलेट करेंगी, बहुत सारी लड़कियां. No, it's my pleasure, and yeah, it's a really great blessing that Pakistan may we have these like people like you that become a platform to for like new people to come and talk about. Hmm. Because यहाँ पे अब वो opportunities यहाँ तो शायद होती है पर पाकिस्तान में कम है, to be that voice. You're right. So I'm glad कि आप we're doing this today finally. हमारा बन गया और सीन, और अब हम करने लगे हैं. सो अब पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये पहले ही बहुत मुश्किल होता है, आप अपना घर छोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, एंड देन व्हेन somebody who was building our business, and then leaving the career and leaving the business also, तो वो कैसा था आपके लिए when you decided to कि अच्छा शादी हो रही है और अब मैंने जाना है? Correct. Yes, exactly. So I think these things come in life when you are not prepared at all. I was really busy. I graduated from Islamabad, Ramapur University. I did my external degree from UK, not knowing that I'll be moving to UK. So I did my degree from there in Islamabad. I was there, then I did my teaching there for a while. I wanted to get some job experience. फिर वो job करके मैंने देखा कि I'm not kind of made for job or anything, cause उसमें flexibility नहीं होती. So I'm basically my family is from the business background family. So I was बचपन से बड़े होते हुए I would always be really interested and keen कि what my father is doing. Like उनके business में क्या है, वो क्या कर रहे हैं. Although it was not, it was a very like वो उस तरह का business था उनका, मतलब जिसमें like उनको मेरा interest नहीं बना था. But I would always be like like listening to all these conversations about business and stuff. तो मेरे अंदर से बचपन से वो एक bug था कि I was really curious about it. So when I did my job and stuff, तो I was like उसके बीच में
my shadi thing started happening. How old were you जब आपका रिश्ता आया and you were busy building it? What's this? Yeah, I was doing my job in Islamabad at that time. In Islamabad Tree House School, I was teaching there. उसके दौरान ही यस तो उसके दौरान ये सब रिश्ता वगैरह हुआ एंड क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम पेशावर my parents my everyone is from Peshawar but I came to Islamabad for my studies and then I was when I was graduated I was like Peshawar में तो थोड़ी options थोड़ी limited होती थी I wanted to go and get a nice experience and from a nice school so Tree House was a really good experience उसके बाद like the job thing like उसकी जो job की technicalities होती हैं the timings and stuff I was like I got the feeling I just wanted to experiment being a teacher, but I think this is not getting aligned. तो फिर उसके बाद जब रिश्ते की भी चीज़ हुई, सब कुछ हुआ, पहला तो साल क्योंकि जब आपका बाहर रिश्ता होता है, तो पहला साल आपकी बात पक्की होती है, देन आपका फ़ौरन निकाह हो जाता है क्योंकि देन यू हैव टू गो फॉर द वीज़ा प्रोसेस। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स जिनकी पाकिस्तान में या कहीं भी शादी होती है, दे आर मूविंग टू मे बी टू यूएस और टू ऑस्ट्रेलिया। उनको इतना टाइम नहीं देते, उनकी बात पक्की होती है एंड देन फ़ौरन निकाह हो जाता है। एंड देन कॉज़ वो वीज़ा की सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो आपको 1 साल का ही टाइम गिवन होता है जिसमें यू हैव कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग दैट यू आर मूविंग अवे। उसी टाइम पे आई वाज़ experimenting with my career and stuff, but always been someone who's also want to like, create something for myself and for my whether it's a job, whether it's a business, whether it's something। तो उसके बाद जब शादी का ही मेरा सब चल रहा था, मेरा निकाह हो गया और मैंने उसी टाइम पे ये बिज़नेस एंड आइडिया कॉज़ बचपन से ही लाइक आई हैव बीन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू फैशन एंड क्लोथ्स। तो इवन व्हेन आई एम गोइंग थ्रू एनी डिफिकल्ट टाइम आई जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड सीइंग डिफरेंट क्लोथ्स एंड स्टफ एंड डिज़ाइंस। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी बचपन से था कि मैंने फैशन में तो कुछ करना ही करना है। तो आई वाज़ लाइक ओके, तो मैं जब स्टार्ट करने लगी तो माय फैमिली एवरीवन वाज़ लाइक आयशा इसका क्या फ़ायदा है, तुम तो मूव कर जाओगी और तुम अभी स्टार्ट कर रही हो, साल बाद तुम Like, okay, so you decided to start it after. Oh, okay. स्टेप निकाया। सी डिफिकल्टीज़ हालाँकि वो मुझे सब कह रही थी कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू विल मूव अब्रॉड, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मैंने कहा आई फ़ील अभी मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी, अभी मैं उस टाइम फ्रेम में आई थी जिसमें आई वांट टू क्रिएट समथिंग बिकॉज़ आई डिड माय बैचलर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। आई वाज़ लाइक आई वांट टू डू समथिंग, इट्स लाइक अब मैं शादी हो रही है डज़न्ट मीन दैट मैं साल तक अपनी शादी की प्रेप्स करूँ और मैं और चीज़ें ना करूँ। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, दैट विल गो सम एंड मेबी दिस लीड्स टू समवेयर एल्स। आई डोंट नो, आई वांट टू स्टार्ट इट। तो आई स्टार्टेड इट कंप्लीटली ऑन माय ओन without like, because there were so many noises around me and I was like, no, I know how to do it. I'll do it from a very small scale, but I'll do it. I want to put myself out there and my creativity. Let's see where it। तो वही पॉइंट था, आई गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स। माय फनी फनी पार्ट है कि मेरे कपड़े सारे आई वाज मेकिंग देम इन पेशावर एंड दे ऑल सोल्ड इन कराची। सो ऑल माय क्लाइंट्स वर इन कराची, सो इट वाज अ रियली फनी थिंग ये जो चीज़ें हो रही थी। बट आई एंजॉयड सो मच क्रिएटिंग समथिंग ऑफ माय ओन एंड गोइंग फॉर लाइक शूट्स करना इस्लामाबाद में मॉडल्स के साथ एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सो लाइक gave me a different perspective। शुरू में मेरी सेल्स नहीं हो रही थी, देन आई फिगर आउट व्हाई क्यों नहीं हो रही। फिर जब हुई तो आई फिगर आउट लाइक स्ट्रैटेजीज। इट वाज सो नाइस टू प्रैक्टिकली डू थिंग्स दैट आई स्टडी। So it was a very beautiful journey of like 'cause it was completely it was my IC studio was my own baby, like I figured it out without any like नहीं होता कि आप किसी की opinion नहीं लेते, आप किसी से पूछे। it was like my first decision as a adult कि मैंने कहा नहीं मैं ये कर रही हूँ, चाहे it will be a failure or it will go nowhere, I want to start it। Yeah. So, and what is like if you take one step you don't know कि वो सालों बाद आपको उसका fruit भी देता है, you know। तो वो हुआ एंड देन स्टफ हैपेंड और फिर जब जैसे ही वो बूम हुआ सब कुछ हुआ, मेरे शादी का टाइम आ गया एंड मैंने मैंने बहुत प्लान किया था कि मैं मैनेज कर लूँगी ये वो। मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ आई, मेरा वहाँ पे होती थी तो आई यूज्ड टू गो टू द टेलर माई सेल्फ, आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट सर्व एंड स्टफ। तो आई डिड नॉट वांट टू गेट अ मैनेजर एंड डू, क्योंकि उससे फिर मेरा एसेंस चला गया था। मैं यहाँ आई थी तो आई वुड कॉल माई मदर कि आप ये अरेंज कर रहे हो। इट गॉट रियली डिफिकल्ट हैंडलिंग द क्लोथिंग सिस्टम सिटिंग हियर। जब मैं यहाँ पे आई honestly for a while I got blank coming here because आपकी एक लाइफ सेट हुई होती है पाकिस्तान में, like my career was getting settled, I got my friends there, my family there, my routine there and the familiarity I feel जो आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो आप कहीं भी जाते हो, जिस अच्छे से अच्छे मुल्क में आप चले जाओ, बेशक आपका
Pakistan itna like you would be like, oh, Pakistan में क्या रखा है? But the feeling of being at home and like अब for example मैं वहाँ पे drive करती थी इस्लामाबाद में. I learned to drive. Here when I came, I couldn't drive. So the smallest things that you achieve in your life, Pakistan maybe for girls, it's so hard to achieve like these small steps. Like okay, आपको जा सकती है to drive and go out and like make friends and stuff. तो उस वो भी एक आपकी जर्नी रही होती है पाकिस्तान में भी जो आपने बिल्ड अप अपनी लाइफ की होती है। तो उसको कंप्लीटली बीच में छोड़ के जब हर चीज़ यू सी इट कमिंग all together and now you know you have to leave it all and go to a place where nobody knows you and you are like nobody and you have to start from scratch और उस टाइम पे मैंने इस चीज़ का इतना नहीं सोचा था मैंने कहा लंदन ही तो है यू नो आई बीन फेमिलियर टू द कंट्री एंड कमिंग हियर एज अ टूरिस्ट आई नो एवरीथिंग एंड स्टफ बट देन जब मैं असल में आई हूँ और मैंने बहुत ईज़ी लिया था बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा कुछ नहीं है बस 7-8 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान से इट विल बी वेरी ईज़ी एंड ऑल तो माय फैमिली आल्सो लाइक केप्ट मी वेरी काम दे वर लाइक कोई नहीं तुम जैसी हो ना तुम हर 2 महीने बाद आ जाना इस तरह व्हेन आई केम हियर it was poles apart of what I imagined my life here would be. Hmm. Smallest of, and I think the biggest thing is the familiarity कि आपको अपनी आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, आपको अपनी शक्लें लगती yeah, the like I because I never thought that I'll miss Pakistan so much in my life. क्योंकि बड़े होते हुए सबको शौक होता है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है, बाहर जाना है ये वो। तो वो शौक आपका पूरा हो जाता है जब आप असली में आते हो और आप रहते हो। एंड देन जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मंथ्स में तो आपको होता है यू आर सेटलिंग इन फेज़ एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट न्यू लाइफ एंड स्टफ। बट व्हेन द डेली लाइफ एंड डेली रूटीन स्टार्ट्स, देन इट स्टार्ट्स हिटिंग यू कि ये क्या हुआ है मेरे साथ? यू नो यू फॉर अ व्हाइल यू आर लाइक कि ये क्या हुआ है? तो वो ट्रांज़िशन आई फ़ील कि I was lucky enough and blessed enough कि alhamdulillah I had that family support from my family from Pakistan and here as well in my in-laws. They were very supportive, but still I went through such hard time emotionally and mentally. So imagine girls जिनको मैं जानती हूँ, like मैं इर्द-गिर्द जानती हूँ कि you know, they do not seek help or they don't have that family support. And I had my therapy, you know, I had my therapist throughout. And लोग मुझे कहते हैं, "ओह! थेरेपी क्यों लेती है? उसका क्या फ़ायदा है?" मैं कहती हूँ, "उसका फ़ायदा ये है कि मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ, you know, it helps you survive, yeah. and I'm living and I'm doing my daily life, I'm going about it." So मुझे लगता है कि like I wish like you know here right now I'm here on your podcast. One of the reasons is not my main reason is to be the voice because I am a young girl and going through these things. So many girls like me are going through, but they are very shy and maybe embarrassed to come and maybe tell even to their family or anybody कि I'm going through. क्योंकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है पाकिस्तान की सोसाइटी से और हमारी फैमिली से भी मेरी भी फैमिली रही है दैट अब ये चली गई है एंड आप खुश हो आप सेटल हो गए हो लाइफ बिल्कुल ठीक है यू नो आर यू एंजॉयिंग तो और आप कहते हो आप इनको क्या कहो यू नो बस इतनी आपके अंदर इमोशंस हैं यू कांट पुट इट इन वन वर्ड सो वो जो थिंग इज सो रियल एंड आई फील कि मैं भी वही चीज़ें फील कर रही हूँ अगली बंदी भी वही फील कर रही है बट वो बोलेगी नहीं मैं बोल लूँगी because I have the awareness and the Yeah. voice, knowledge because I've been into a lot of self-development since a very young age. Maybe I was 13, 14 years old that I started, you know, मैं Netflix के बजाय मैं I used to start listening to these podcasts and all these speakers and stuff. Just because I had that curiosity कि मैंने अपने बारे में जाना है, want to know about myself, my pattern, my way, why am I doing the way I'm, why am I reacting the way I'm reacting. और यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे पास मेरा कंफर्ट जोन नहीं था आई डेंट हैड माई पेरेंट्स हियर और एंड आई फील दोज गर्ल्स आर सो लकी जिनके एक शहर में शादी हुई होती है और वो कभी भी उठ के आप चले जाते हो कैजुअली जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी विद योर मॉम या बाजार जा रही है तब आप भी आ जाओ सो दोज लिटिल थिंग्स यू मिस सो मच कि मैं कहती हूँ कि यू नो जैसे 2 दिन पहले इट वाज माय मॉम्स बर्थडे एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव हर अ हग यू नो नथिंग मोर कि हमने मतलब यू नो दैट एंड आई कुडंट और द फनी पार्ट इज कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है अब इट्स नॉट लाइक पहले जब
30 इयर्स पहले लोग शादी करके मूव कर जाते थे। उनके पास लेटर्स होता था, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होती थी। हमारे पास है रिसोर्सेज़, बट द उसका ऑपोज़िट पार्ट ये है कि पीपल आर मोर बिज़ियर एज़ वेल। You know, you don't like this more social media is there, the more these video call, everybody have it। वो कहते हैं यार है ही तो अब कर लेंगे, और फिर करता कोई भी नहीं है, you know। And everyone is so busy on their phones and stuff that we actually forget connecting। Hmm. And like especially in the early years when a girl has moved, it's so important for her to be connected with her family, you know, to have free वो हमारी एक कल्चर का वो है कि आप कहते हो कि लड़की की शादी हुई है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करो, उसको ले Settle down. लेट हर सेटल, डोंट इंटरफियर। उसके इन लॉज माइंड करेंगे, उसकी हस्बैंड माइंड, बट इसके माइंड करने की बात नहीं है, कॉज जो लड़का है वो तो अपनी फैमिली और अपने उसी फेमिलियर ग्रुप और फैमिली में रह रहा है। द पर्सन हु इज कमिंग, दैट शी इज द न्यू वन इन द न्यू कंट्री, ऑन टॉप ऑफ इट इन अ न्यू, एक तो होता है ना जब आप एक ही मुल्क में शादी करते हो तो सिर्फ घर डिफरेंट होता है, पर एक मुल्क में तो मैरिज इज चेंज इन इट सेल्फ, एंड Hmm. moving countries, it's a bigger change. So there you are going through two changes, Two transitions. हाँ. two transition, big transitions। आप एक टाइम पे एक कर लो कि मे बी आप चले गए हो, आप पढ़ाई के लिए चले गए हो, ठीक है, उसके बाद आप एक नए मुल्क में गए, फिर आपने शादी की। बट दोनों चीजें साथ में करना, कि आप पहले कभी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहे हुए, हम कंफर्ट जोन में उस बबल में रहे हुए हो, आपने कभी अपने काम खुद नहीं किए हुए, और फिर बूम आपकी शादी हो जाती है, एंड they have sent you out from that comfort zone and tell you that go and handle everything, Yeah. and you have to be the adult now and you are not prepared। So the my biggest point is कि हमारे स्पेशली अभी भी कल्चर में ये है, पढ़ी लिखी फैमिलीज में ये है अच्छे से अच्छे, कि आपको वो आ, बताएंगे सबके, बेटा तुम्हारी शादी होनी है बड़े होके, तुम्हारा ये होगा, तुम ये करना है, तुमने तमीज से रहना है, तुमने जवाब नहीं देना, you have to be the boss girl, you have to be like the pleaser, you know, and please everybody, and you know that's what I was taught as well, that's most of the girls are taught even now। एंड बट आपको ये कोई नहीं बताता, और स्ट्रेस भी बहुत देते हैं कि अच्छा अभी रिश्ता भी अच्छा आया है, नहीं आया, शादी कब होगी, पढ़ाई, यू नो दैट हो ऑल कर्जा गोइंग थ्रू दैट, कि अच्छा अब हमारी इतनी एज हो गई है तब हमारा रिश्ता कैसे होगा, शादी एंड ऑल। बट नोबडी प्रिपेयर्स यू कि जब शादी हो गई है, इसके बाद हाउ विल यू मैनेज द मैरिज एंड द लाइफ जो आपके साथ आएगी। मे बी आप एक ही मुल्क में होगे, मे बी आपका मुल्क बदल जाएगा, हाउ विल यू मैनेज योर सेल्फ। Hmm. Don't teach us how to manage other people, because okay अच्छा तो अपनी सास को खुश रखना है, आपने अपने फैमिली इन लॉज को खुश रखना है। No, just teach girls and your daughters to be well equipped in themselves to manage themselves, क्योंकि एक दफा आप सीख लेते हो how to manage yourself better, your relationships और आपका जो चेंज जा रहा होता है ना, it becomes easier। What we do is as parents and our family के they fixate everything externally, कि आप जा रही हो, यू हैव टू बी नाइस, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें चीज़ें मैनेज करनी है, ये वो सारी एक्सटर्नल बातें बताते हैं आप, जो आप खुद ही सीख सकते हो। But I तो think it's their belief system कि आप अच्छे हो तो सब आपके साथ अच्छे हो जाएँगे। But you can be अच्छा to an extent, like you can't be a doormat कि आप मतलब मैं हर किसी को मैनेज करती रहूँ, हर किसी को येस बोलती रहूँ। अच्छे की डेफिनेशन बेसिकली ये है ना दैट यू नेवर से नो एंड यू डू व्हाटएवर दे वांट यू टू डू। तो सब मुझसे खुश रहेंगे बट क्या मैं खुश रहूँगी अपने आप से? क्या मतलब मेरी नीड्स, मेरी वांट्स, मैं क्या चाहती हूँ इस शादी में, इस घर में, तो मेरी चॉइसेस कहाँ गई, मैं कहाँ गई? एंड दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ आवर गर्ल्स दे लूज़ आइडेंटिटी। दे जस्ट बिकम दिस न्यू वर्ज़न ऑफ देमसेल्व्स जो सबको पसंद है, लेकिन वो अपना आप भूल जाती हैं कि व्हाट्स माय फेवरेट लाइक लिटिल डिटेल्स, व्हाट्स माय फेवरेट कलर, व्हाट डू आई लाइक टू ईट? And also, Aisha, you spoke about the transition that it was very difficult, and then you were also highlighting कि things that has helped you. एक, you said कि my family support. Second, you said being in therapy. Third, you said कि this and the awareness that came with the therapy, it helped you survive. So the transition, and you also beautifully highlighted कि दो transitions थी, वो एक नहीं थी. So out of the comfort zone जब आप move करते हो,
तो वो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ माय कमरा, माय बेड, माय कुशन, माय फोटो फ्रेम, माय साइड टेबल, माय वॉशरूम, so it's everything. हाँ. So you feel like out of place कि okay, this is our room, but it's his room. He was living here before I came. तो उसकी तो सब चीज़ें वैसी ही हैं, बट मेरी सब चीज़ें कहाँ हैं? और when you start unpacking and when you start taking out those things, तो आपको लगता है कि मैं कैसे इसको अपने पुराने कमरे जैसा भी बना दूँ और फिर नया भी बना दूँ. So it's very emotional. It's a roller coaster. It's such an emotional thing that only the person going is the he she knows. उसका husband is no matter how aware he is, how supportive he is, but वो emotions feel ही नहीं कर सकता and you can't expect him to feel those. Hmm. You just want that कि he just understands the process and let you grieve the things you have lost in your previous life. जो pressure हमारे ऊपर जो specially होता है कि बस जल्दी खुश रहने का प्रेशर और खुश रखने का प्रेशर. क्यों नहीं हो रहे? हाँ, एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग यू जब मैं पाकिस्तान अब सेटल हो गए हो, क्यों नहीं हो रहे हो? अच्छा बिज़ी होती हो, नहीं होती, सो आई एम लाइक कि इतना प्रेशर क्यों है? इतनी आई हैव लेफ्ट माय 25 इयर्स ऑफ लाइफ बिहाइंड, लाइक 25 इयर्स ऑफ लाइफ बिहाइंड एंड आई हैव कम हियर एंड आई नीड एटलीस्ट 2 इयर्स तो कुछ भी नहीं है। वो आपको 2 कुछ मंथ्स भी नहीं देते, 2 वीक्स भी नहीं देते कि वो हफ्ता आप खुश हो गए। हाँ. फिर इफ यू कंप्लेन अबाउट समथिंग कि मुझे ये याद आ रहा है, दे विल अज्यूम कि शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड और शी से नेचुरल एग्जैक्टली वो आपका स्किप नहीं रख रहा, वो आपकी नीड्स पूरी नहीं कर रहा। लाइक मैं पूरी की अपनी इंसान हूँ, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, Hmm. एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड विद माय पार्टनर। Yeah. No, I have my own emotions. So like smallest of things like I remember my mom जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब मूव हुई तो 5-3 महीने बाद मामा ने मेरे लिए कुछ चीज़ें भेजी थी पाकिस्तान में और वो चीज़ें आई और मैंने बॉक्स खोला और मेरे उसमें से एक आउटफिट था जो माय मॉम वॉश्ड इन द हाउस एंड प्रेस करके उन्होंने भेजी। मैंने वो ओपन की तो मुझे घर की खुशबू आई वो मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है अभी भी। आई डिड नॉट यूज़ इट बिकॉज़ अब लाइक मैं यूज़ करूँगी और ये मैं धोने डाल दूँगी और इसकी वो घर की खुशबू और फ्रेगनेंस नहीं चली। So I still when I miss home, I keep that dupatta or something with me to remind me of those feelings. That's so intense and like वो लोग उस intensity को नहीं समझते and so many girls from my own family friend circle I've known they go through such इस तरह की चीज़ें and it has changed their personality. They like it has changed their personality so much and when I looked around, that was my fear कि I don't want this process to mold me into someone that I don't want to become. Like I don't want to be stagnant and I don't want to become a dry person. वो maybe मैं completely एक हाउसवाइफ बन के रह जाऊँ या मैं completely वो भी करने का मतलब कोई मसला नहीं है। तो वो भी एक अलग एक साइड ऑफ स्टोरी है कि जो लड़कियां यहाँ आती हैं But कहीं पे जो जॉब yeah, but making that choice consciously कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना. Also, I want to talk about two things. जैसे कि आपने कहा कि when they call you, तो obviously they are worried because आप दूसरे मुल्क चले गए हो, आप उनसे दूर हो, वो आपको आके मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, and they have this expectation कि हाँ, बच्चे ठीक हो तो आप आगे से वो सुनना यही चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ. हाँ, खुश हो तो आगे से वो सुनना यही चाहते हैं कि आप खुश हो. बट what you were trying to but what you were saying was कि आप नहीं हो खुश. बट यू हैव टू गिव दैट आंसर टू सैटिस्फाई देम. एक वो भी प्रेशर आपने डील करना है कि I'm not able to understand myself or my place or my marriage or anything right now, but I have to satisfy my parents कि मैं खुश हूँ. एक वो भी आपके ऊपर एडिशनल बर्डन है. because they get worried obviously तो you have to be careful नहीं पीछे सब खुश रहे आपके तो आप you have to put a happy image in the you have to keep smiling and say everything is fine and यहाँ पे भी आपके जो इर्द लोग होते हैं they expect you कि सब कुछ तो यहाँ पे है oh you're living in UK or you're going to London Did you aptitude शुक्र शुक्र करो बेटा. हमारे पास बेस्ट चीजें हैं एंड हम लाइक कि लड़कियां जो कहती हैं दे आर नॉट कंप्लेनिंग कि हम खुश नहीं हैं या हमारे पास चीजें नहीं है ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं बट उसकी जो रियलिटी इज द प्रोसेस द माई लाइक इवन विद माई पेज एंड स्टफ बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज जो कि कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है दे थिंक आई एम अ ब्लॉगर एंड आई वांट टू पुट
out fashion stuff and only that. No, that's a one layer of me. That's only one layer कि चलो fashion and stuff तो ये तो सब है और ये काफ़ी लोग कर रहे हैं, ठीक है? और आपका different, but my angle is I want to put it out there कि what I show and what the glamour everybody shows, there is a real image and there's a real process and story behind it. You know, कि मतलब fashion is just a way I expressed myself and stuff and it's a self-expression, but the story that goes behind it and I want to put out myself because originally I was a very shy person and a very introvert person. I don't like sharing too much of my life on social media and stuff. But I like ये पेज मैंने इसलिए ट्रांजिशन की कि मेरे दिमाग में बहुत सी बातें इस तरह की आती थी एंड बहुत सी रिफ्लेक्शंस आते थे, बहुत सी रियलाइजेशन यहाँ पर आकर हुए मुझे because I was in control of my, I had to manage myself all. I couldn't go run and cry to my parents, oh help me, I need to help myself, you know. And that thing that helped me was like my coach and my therapist made me learn was ki Aisha, whenever you feel alone, was so many girls they feel alone. That's the first feeling that hits you. You feel all alone. Ke yahan pe you don't have a family, you don't have a friend to go and rant or like see or बस आप किसी की आवाज सुन लो. You have your in-laws of course, but they're no, they're also new faces. You know, they're बचपन से आप उनको नहीं देखते रहे तो आपका वो जो कंफर्ट जोन है ना तो उस टाइम पे तो इतनी वो एक मैजिकल चीज उन्होंने मुझे बोली एंड इट चेंज द वे आई सॉ थिंग्स इट वाज लाइक कि शी टोल्ड मी कि आयशा यू हैव योरसेल्फ you know you are never alone because whenever like even कोई भी नहीं है साथ even तुम पाकिस्तान में भी हो in the end of the day who is with you are with yourself you wake up you put the bathroom yourself you pull yourself up you go for work you do stuff you go and like do go to the gym you know who does that you so जब मैंने अपने आप को repeatedly ये कहना शुरू किया ना in the earlier months I'm with myself Aisha just calm down only these two words like मैंने literally मैं conscious exercise करती थी लेकिन शुरू में बहुत weird आपको feel होता है कि ये आप क्या कह रहे हो मतलब मैं ये क्यों बोलूँ It is basically it's a process. It's called reframing your thoughts. And you know, I अभी आप जब बात कर रहे हो आयशा, 99% of my women clients they are going through the same thing. पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, we are taught to rely on others. अपने भाइयों पे रिलाई करो, अपने अब्बू पे रिलाई करो, अपनी खानदान पे रिलाई करो, अपने हस्बैंड पे रिलाई करो. तो ये रिलायंस हमें सिखाई जाती है emotionally, financially, for help, for dropping, for picking up, for documents, for everything. हमें इतना डिपेंडेंसी सिखाई जाती है कि जब हमारे पास वो डिपेंडेंसी नहीं होती या जब वो पार्टनर अब्यूजिव है या वो चीज़ मुझे वो रिलायंस नहीं मिल रही तो दे आई सी पैनिक अटैक्स दीज वुमेन जो कुछ सेशंस में आती हैं किसी को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं किसी की शादी अगर डिवोर्स की तरफ जा रही है तो there is so much anxiety they are going into depression because they are feeling so unsafe कि because अब मेरी जिंदगी में ये इंसान नहीं होगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी life will end yeah. yeah so you explained it beautifully that therapy teaches you how to rely on yourself how to see yourself as somebody who is enough to take care of yourself कि मैं अपने आप को जिम भी ले जा सकती हूँ अपना खाना भी बना सकती हूँ अपने सारे काम कर सकती हूँ एंड आई एम एन अडल्ट आई एम नॉट अ किड आई डोंट नीड माई पेरेंट्स टू फॉर Do एवरीथिंग yeah but that's the way ना पाकिस्तान में any कल्चर आपको थोड़ा पेरेंट्स लाइक बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं और वो आपको इस प्रोटेक्ट train you yes they don't train you to be self sufficient not only like financially तो है लेकिन साथ साथ emotionally and mentally भी अगर आप अपने ऊपर rely करें तो जब मैं यहाँ आई मेरा फर्स्ट वो होता था अगर मुझे रोना आ रहा है या आई मिस आई वुड quickly call my mom मैंने अपने साथ ही करना शुरू किया आई वुड purposely then stop myself I was like Aisha I'll figure out myself मैंने इस इमोशन को खुद not call my मेरा बहुत दिल होता था but I'll be like no I'll keep doing these exercises I need to manage myself cause देखिए acceptance is so important and till the time I was not accepting कि I've moved out from my own जब तक मैं अपने उस comparison में थी जब तक कि मैं उस फीलिंग में थी तब तक मैं इस जगह पे सेटल इन नहीं हो सकी थी जब मैंने एक्सेप्ट किया है 5 6 7 महीने बाद जब मैंने अपने आप को वो टाइम फ्रेम दिया है कि लेट मी ग्रीव आई हैव कम आई हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिग चंक ऑफ माई सेल्फ
सो आई नीड टू, और फिर मैं बड़ा ओपनली कह देती हूँ, ठीक है, यस आई एम गोइंग थ्रू दिस, मुझे, मैं मिस करती हूँ। तो मुझे लोग कह रहे थे, ओ आयशा तुम ये ना कहो, तो लोगों को वो कहेंगे तुम खुश नहीं हो। मैंने कहा जस्ट बिकॉज उनको लगेगा मैं खुश नहीं हूँ, आई नीड टू लाइक आप टू प्रिटेंड कि मैं खुश हूँ जबकि मैं नहीं हूँ। आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि जो लोग हमसे पूछ रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में इन चीजों से गुजरे हैं, बट दे आर नॉट ब्रेव इनफ टू से अबाउट दोस थिंग्स, दे आर शाय अबाउट इट। कोई और बोलता है तो उनको वो एकदम से वो ट्रिगर हो जाते हैं कि ओ ये कैसे बोल रहे हैं, यू नो। सो आई फील कि दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, यू नो। नॉट एवरीथिंग इज ग्लैमराइज, मूविंग अब्रॉड इज अ प्रोसेस, यू नो, इट्स नॉट अ, शादी को भी बहुत ग्लैमराइज़ करते हैं कि वो शादी हो गई है तो लाइफ तो इट्स सो नाइस ना। इट इज़, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ रियली, इट्स अ वेरी, But it's not beautiful 30 days of the month. yeah, I think it's beautiful for a week and then it's not for a week and then it's beautiful for a week and then it's not for a week. So it's it's just and now शादी has its own. हम्म। yeah, it's a, अच्छा, अभी आप जब बात कर रही थी आयशा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जो आप कह रहे हो कि जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, कि आप सेटल फ़ील करो। हमने थोड़ा-सा ये डिस्कस किया है बट अगेन आई वांट टू कम टू बैक टू दिस। लड़कियों को हम देखते हैं कि जब वो बाहर जाती हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि हमारी लाइफ तो क्या ज़बरदस्त चल रही है। अब थैंक्स टू द सोशल मीडिया पीपल आर पोस्टिंग द अदर साइड टू कि वहाँ जा बाहर जाके तो ऐश कर रही है, और ऐश क्या कर रही है कि बर्तन धो रही है, वॉशरूम धो रही है, झाड़ू मार रही है, कपड़े धो रहे हैं। तो अब बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया पीपल हैव एन आइडिया कि बाहर लोगों को अपने काम खुद करने होते हैं। पहले इनिशियली जब खवातीन जाती थी या औरतें जाती थी, तो लोग ऐसे समझते थे कि उसकी शादी तो बाहर हो गई है भाई, और वो तो कितनी पार्टी कर रही है, तो लंदन में रहती है या वो तो यूएसए में रहती है, इतनी लकी है, और वहाँ की तो भाई क्या ज़िंदगी है। और वो लड़कियाँ भी उस चीज़ को फ़ीड करती थी बिकॉज़ दे वर आल्सो ट्राइंग टू शो ऑफ द शादी और द मूविंग और द सब कुछ। आइडिया प्लांट किया हुआ है ना हमारे दिमागों में बचपन से कि यू नो अगर आपकी 22 शादी हो तो अल्टीमेट गोल है वो तो लाइफ आपकी बन, बेस्ट ज़िंदगी होके। तो आइडिया हमारा प्लांट हुआ है दैट दैट विल गिव यू अल्टीमेट, यू नो, अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड यू आर सपोज्ड टू बी हैप्पी। तो गर्ल्स हु डोंट इवन नो कि दे आर इन दैट माइंडसेट एंड माइंड ब्लॉक, ओके आई एम हैप्पी, यू नो, वो उनको लगता है कि अच्छा अब तो मेरा काम एक ही है खुश रहना, तो मैं क्यों नहीं हूँ खुश? एग्जैक्टली, मैं क्यों नहीं हूँ खुश, यू नो। एंड वो इस चीज को जो इग्नोर आप करते हो ना, एंड यू डोंट गेट लाइक सेल्फ अवेयरनेस, पहले आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए फिर उनको 5 6 साल डाउन द लाइन, 10 साल बाद बच्चों नहीं बाद वो चीज के, और वो चीज बहुत फिर बुरे तरीके से आती है, वो फिर आपको लाइक पैनिक अटैक्स में आती है, आप बिल्कुल वो हो जाते हो और आपको कहते हो कि मुझे अब क्या हो गया, इतने साल पहले मैं आई थी, इतने साल हो, तो अब मुझे क्या हो गया, यू नो, व्हाई एम आई गेटिंग डिप्रेस्ड एंड व्हाई एम लूजिंग ऑल द होप, और मैं अभी तक सेटल नहीं, इसीलिए क्योंकि आप आते हो अपने आप को आप क्रेजी बिजी कर देते हो, आपके अगर बच्चे हो रहे हैं तो उनको आप बिजी कर रहे हो, यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन द रूट कॉज, कि अगर आप पहले दिन से ये चीज़ें हेल्प करो, अपनी सीख करो, लाइक अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो देखिए आजकल लाइक थेरेपीज एंड दीस थिंग्स आर सो कॉमन, अगर आप इस ज़माने में भी आप उसकी हेल्प नहीं दे, इट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि आपकी अवेयरनेस भी है, मेरी एज की लड़कियों की अवेयरनेस है, बट दे विल गो ऑन क्लोथ्स, दे स्पेंड ऑन, या दे स्पेंड ऑन, थेरेपी को तो लोग वो समझते हैं ना कि इतनी महंगी और हर हफ्ते सेशन है। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ कि ना बनाओ ईद के कपड़े, ना बनाओ ईद के कपड़े, ना बनाओ मतलब अपनी सारी एक्स्ट्रा ज़रूरतें जो है ना वो छोड़ दो, या सस्ते कपड़े बना लो अगर ईद पे चलो एक मौका है आपने डिज़ाइनर बैग्स उठाए हुए हैं, आपने ब्रांडेड शूज़ पहने हुए हैं, आपने सारे शौक अपने पूरे करे हुए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू थेरेपी यू आर सेइंग कि बहुत महंगी है यार, थेरेपी कौन करवाए? पापा, It's an investment that you make on yourself. इट इज़ एंड इट्स बेबी स्टेप्स, इस तरह नहीं होता है, लोग कहते हो कि वो कहती है मैं थेरेपी लूँगा ठीक, मैं इट्स नॉट अ मैजिक, वो मतलब वो मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगता है, हाँ। सालों का प्रोसेस होता है, आप एक दिन में एक्सपेक्ट सबको नहीं कर सकते कि मैं आज इस हफ्ते सेशन ले लिया, अगले हफ्ते आई विल बी वेकिंग अप लाइक अ रापुंज़ल एंड माय लाइफ विल बी अ सिंड्रेला, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क इन योरसेल्फ, थेरेपिस्ट इज़ देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू, आपका आधा काम आपने खुद करना, अगर आपको कुछ रहे हैं और वो टूल्स आप यूज़ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ़ आप सुन रहे हैं और आप उसको रिफ्लेक्ट करके अप्लाई नहीं कर रहे, स्पेशली एप्लीकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट।
सो इफ यू आर टेकिंग थेरेपी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट एंड फिर आप उसको फॉलो अप नहीं करते हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, और तो बस फिर आपका फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते एंड देन पीपल ब्लेम इट ऑन द थेरेपिस्ट, हाँ, यू नो। you're right. दैट्स द आल्सो वन ऑफ द एंगल्स कि पीपल लाइक वो थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। ऑल्सो जब आप बता रहे See, थे ना कि आप जब बता रही थी कि मैं मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता था नॉट टू कॉल माय मदर, सो यू नो व्हेन यू सिट विद दैट अनकंफर्टेबल इमोशन, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आई नीड टू रिलाई ऑन माई सेल्फ। आहिस्ता-आहिस्ता यू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। जैसे आप मसल्स को करते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड की स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टूल्स जो आपको थेरेपी में मिल रहे हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आपको इतने ग्रीडी और इतने नीडी हैं कि एवरी टाइम यू फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू रनिंग टू एन एडल्ट टू फिक्स इट, चाहे वो आपका शौहर है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपके like बच्चे हैं। ड्रग्स एडिक्शन या बिल्कुल एडिक्शन होती है किसी चीज की, यू रन आपकी नहीं कि आपको इमोशंस और आप मेंटली भी आप इस तरह एडिक्ट होते हो, यू नीड टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 7 to 30 days, ट्राई आउट समथिंग लाइक आपने करना है, अब मैंने ये नहीं करना, आपका दिमाग उतना ही है, अगर करना है, बट यू हैव टू रीट्रेन योर न्यूरोपाथ एंड दैट विल मेक सच अ, जब जब ये मैंने किया मुश्किल जब हुई, जब मैंने रिजल्ट्स देखे कि मैं कर रही हूँ 2 3 4 दिन, 5 5 10 दिन बाद मैंने किया, वो मेरे लिए ईजी हो रहा था एंड आई फेल्ट मोर इन कंट्रोल। वो एक इतनी अजीब सी खुशी थी कि कि अब मैं अपनी मदर से तब बात करती हूँ जब मेरा दिल करता है, नॉट कि मुझे रोना आ रहा है बेसिकली, टू फिक्स योर इमोशंस, उसके लिए नहीं। आई एम एबल टू फिक्स टू हैंडल माई सेल्फ। Yeah, and that's such a liberating feeling. It feels like It's freedom. like Okay, I'm not relying on anybody else to fix my emotions, to fix my that. messy emotions, and I can do it for myself. Yeah, and like sometimes and people would like वो आप ना लोगों को अपनी जिंदगी में चेंज कर लेते हो। अब आपका थेरेपिस्ट कोई हो गया डजंट मीन कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उनके पीछे भागोगे। नो, थेरेपिस्ट का काम ये होता है टू मेक यू आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर इंडिपेंडेंट अपने इमोशंस के साथ, कि डोंट ऑलवेज रन टू योर थेरेपिस्ट, यू योरसेल्फ दैट टाइम एट ग्रेस पीरियड, कि आपको पता हो कि यार मुझे पता है कि मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगी, फिर जब मेरा थेरेपिस्ट रिस्पॉन्ड करेगा तो आई टॉक टू दैट, ठीक है। पर आपको अपने अपने आप को इवन अपने थेरेपिस्ट पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए कि आप उनकी एडवाइस के बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल ना। So I feel like I with my story and why I'm like here today is to voice my story and like to tell people, because I have learned this way कि I am now I can say I'm brave enough to share my stories and stuff. I know the process, but so many girls are not, and I want to my my मेन पर्पस, कॉज मेरा मेरा तो ये सारा पैशन है, कपड़े बनाना, फैशन, स्टाइलिंग, फिटनेस, ऑल दीज आर माय पैशन। ये एक पैशन साइड है जो मैं अपनी पेज पे भी शो कर रही हूँ सब कुछ, बट विद दैट व्हाट माय पर्पस इज, क्योंकि पैशन विदाउट पर्पस इज Nothing. नथिंग। Yeah. My purpose is to give that help to other girls कि if I can, coming from a very comforted like life and very protected life and living in a bubble, if I these things and I can be here today, any girl can do it, but you need to help. Yeah. And like I'm not here to talk about, because so many girls they will, and people you talk about, or a friend, they'll tell you the problems, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये कैसी जिंदगी गुजरेगी, उफ बहुत मुश्किल है, बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट आप उनको ये बताओ कि प्रॉब्लम तो है, but the real friend or a real genuine person in your life will tell you about and guide you towards the solutions, कि चलो प्रॉब्लम्स तो अब हैं, you cannot escape, the reality is कि मतलब मुझे पता है कि अब मेरे माँ बाप इधर नहीं आ रहे हैं, मैं उधर नहीं जा रही हूँ, this is the reality, Acceptance. I get to manage it, accept and Acceptance बहुत सारे मसले हल कर देती है, and we see people sulking in the same cycle and in the same loop again and again कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, अब ये हो रहा है, अच्छा अब मैं क्या करूँ। भाई एक चीज़ जो आप चेंज नहीं कर सकते, या तो अगर आप चेंज कर सकते हो, लाइक यू कैन नॉट मूव बैक टू पाकिस्तान, योर पेरेंट्स कैन नॉट शिफ्ट टू लंदन, तो दिस इज समथिंग कि अभी अभी तो नहीं हो सकता, मे बी मे बी आफ्टर सम ईयर्स, बट अभी तो नहीं हो रहा ये। तो अभी द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज दैट यू ट्राई एटलीस्ट टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज माई सिचुएशन राइट नाउ एंड हाउ डू आई डील विद इट। एक और बात आई वॉन्ट टू हाईलाइट जो आपने भी की है कि हमें घर पर काम नहीं करवाया जाता, हमें वर्बली तो लेक्चर्स
पैदाइश से मिल रहे होते हैं कि वहाँ जाके एडजस्ट करना है, वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके सास तुम्हारे बर्तन नहीं उठा के किचन में रखेगी और तुम्हारे लिए रोटियां पका के गरम-गरम नहीं लाएगी। बट यू नेवर टीचिंग मी हाउ टू मेक दोज़ रोटीज़, यू नॉट नेवर टीचिंग मी हाउ टू डू द डिशेज़। वर्बली तो आपने मुझे सारा ज्ञान दे दिया है, बट मेरी प्रैक्टिस में कुछ नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज़, इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि अपने, और ये बाकायदा पूरी एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च हुई है, 70 इयर्स की स्टडी हुई है, जिसमें ये पता चला है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एडल्ट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग एडल्ट्स मेंटली और हर तरह से, दे वर यूज्ड टू डूइंग हाउस चोर्स। उनको शुरू से घर के काम कराए गए हैं और वो सबसे रेज़िलिएंट बच्चे हैं। जब मेरी शादी हुई थी, आयशा, आई वेंट थ्रू द एग्ज़ैक्ट सेम स्टेज, बिकॉज़ मैं इस्लामाबाद मूव हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ डील नहीं करना था। एडल्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि कोई काम आता ही नहीं है घर का, ना कपड़े इस्त्री करने आते हैं, ना खाना पकाना आता है, ना ये आता है कि कोई मसला है अम्मी, कोई मसला है अम्मी, अम्मी, अम्मी। तो वो इतना अम्मी ओरिएंटेड ज़िंदगी होती है कि जब आपको सब कुछ खुद करना है। एंड हस्बैंड इज़ नॉट योर अम्मी कि आपको भूख लग रही है, अच्छा यार मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। Husband is not your ammi, husband is not your abba, husband is your husband, he is your spouse. And he is expecting you to be an adult in the relationship. वो नहीं चाहता कि वो आपका पेरेंट बना रहे नहीं और आप काका बन के रो रो के जा रहे हैं। हाँ, सो आप what you need to understand is कि maybe you are the baby of the house and maybe you're not the baby of the house, but आपको ट्रीटमेंट वही प्रोटोकॉल और वो मोहब्बत मिली है। But once you're going into a marriage, you are responsible 100% for yourself, for your everything. फाइनेंसेस चलो अल्लाह ताला ने डाले हुए हैं हमारे मियाँ के ऊपर, हमारी एक ज़िंदगी आसान है एक साइड से, लेकिन बाकी आपके इमोशंस, आपका खाना-पीना, ये सब चीज़ें अपने बच्चों को, अगर आप ऐसी लिसनर हैं जिनके बच्चे हैं, तो बच्चों को सिखाएँ दोनों को। बर्तन किचन में धुलवाना, प्लेट किचन में रखना, कपड़े इस्त्री में रखना, जो काम जो काम मेड्स कर रही हैं चलें वो तो कर रही हैं, बट कुछ बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो मेड्स नहीं करती। अपना बेसिक टाइडी अब कमरा सिखा दें। रिसेंटली कल माय मेड वाज़ सेइंग, मैं अपने बेटे से कह रही थी कि अपनी किट हैंगर करो। फुटबॉल किट आता है ना, उतार के कहीं रखी हुई होगी, तो वो कहती है छोड़ो ना बाजी, मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट दिस कि तुम कर दोगी, कर तो मैं भी दूँगी। द पॉइंट इज़ कि फिर कल को तुम ही रो रही होगी कि मेरा मियाँ उठ के 1 ग्लास पानी का भी नहीं पीता। तो जब माएँ नहीं सिखाएँगी तो फिर वो कैसे करेगा? मतलब ये बचपन से सिखाना बहुत ज़रूरी है। या क्योंकि फिर हमें जाके जो कल्चरल शॉक जिसको हम कहते हैं ना, वो कल्चरल शॉक बेसिकली ये नहीं है कि आप कोई अमेरिका लंदन जाके आप बाहर निकले हो घर से और आपने इतनी लाइट्स और वो देखेंगे आप शॉक, बत्तियाँ देख के पागल हो गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के आंसू, क्या है इसके, ओह मैं किधर आ गई। ये वाला कल्चर शॉक इज द डे टू डे लाइफ एंड द मेंटेन लाइफ दैट यू हैव टू कैरी ऑन और इन पाकिस्तान, या आप वहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस है, तो आपको उसको हैंडल करने के लिए भी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए एंड एक्सेप्टेंस चाहिए कि यार मतलब दिस इज अ दिस इज द प्रोसेस एंड हाउ इट विल गो, लाइक हमें उस तरह से ट्रेन हमारे माइंड्स को नहीं किया होता, काम करने का आदी नहीं किया होता। अब जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ, तो मैंने जो अपनी फर्स्ट जॉब की यहाँ पे ट्राई आउट की लास्ट, क्यों मैं 2024 में यहाँ पे मूव हुई थी, तो वही यहाँ पे आके जॉब कल्चर इतना ज़्यादा है, मतलब हर बाहर के मुल्क में चले जाओ, पाकिस्तान में थोड़ा ये है कि वहाँ पे ईज़ी है, द वर्क कल्चर इज़ अ बिट लेड बैक, यहाँ पे इट्स टू हैंड्स ऑन है। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था, हमें तो पाकिस्तान में अपने घरों में काम करने की आदत नहीं है, फिर यहाँ पे आके आप घर में भी काम कर रहे हो, फिर आपकी जो जॉब है आप उधर काम कर रहे हो। पाकिस्तान में अगर आप टीचर हो तो बस आप सिर्फ टीचर हो और आप टीच करके जाओ। यहाँ पे आपने ये हर चीज़ करनी है, आपने अपनी उनके बच्चों को, अब जो क्लास के बच्चे हैं उनकी हर चीज़ उठानी भी है, हर चीज़ करनी है, आपने अपना क्लासरूम भी खुद साफ करना है, हर चीज़ आपने खुद करनी है। तो यहाँ और जो टाइमिंग्स आर सो डिफिकल्ट, तो जो यहाँ का वर्क कल्चर है इज इट्स मेड फॉर पीपल हु आर बोर्न एंड रेज्ड हियर मुझे इन लगता है दैट। कि वो शुरू से उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ है। मैं जब ट्रैवल करती हूँ, मैं गोरियों को देखती हूँ, एक हाथ में स्ट्रोलर पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है और हाइकिंग कर रही हैं भई। बंदा है साथ, नहीं है, दे डोंट केयर। और हम बिल्कुल लॉस्ट कि स्ट्रोलर खोलूँ, कि बच्चा पकड़ूँ, कि ये करूँ। तो वर सो यूज्ड टू द ईज़, और ये ईज़ हम बच्चे को इतना माँ सदके करते हैं ना। मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो माँ सदके ना, इतना माँ सदके जाते हैं ना कि 1 मिनट धूप में खड़ा ना हो, 1 मिनट बारिश में खड़ा ना हो, 1 मिनट गर्मी में खड़ा हो। हमारे बच्चे इतनी कन्वीनियंस के आदी हैं, हम खुद भी, मतलब उसमें
क्योंकि हम भी उसी कन्वीनियंस के साथ बड़े हुए ना कि पहले इसको अम्ब्रेला लगा के दे दो, पहले इसको धूप है तो ज़रा-सा छाँव इसको दे दो। उस चक्कर में ही हम इतना वो लोग तो बिल्कुल यूज़्ड टू होते हैं, चाहे घर के काम है, चाहे बाहर के काम है, अपने अपने टायर फिक्स करना, हर काम वो लोग मतलब उनका कोई हैंडीमैन वाला इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वो घरों में हर चीज़ खुद कर रहे थे। कि देखो 15 इयर्स की एज में बाहर अपने कॉलेज के साथ साथ अम्मी उसके जॉब्स भी कर रहे होते हैं तो उनको जॉब्स की और इन सब ख्वारी की बहुत आदत आदत होती होती है। है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वही जिसको हम ख्वारी समझते हैं, जो सारे काम हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम बहुत और ही हम मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जैसे कि किसी माँ का बच्चा बाहर जा रहा होगा ना, तो वो कहेगी कि ये कैसे बाहर रहेगा, कि इसको तो चाय इतनी कड़क पीने की आदत है, इसको तो रोटी इतनी गरम खाने की आदत है। इतना हमने ओवर प्रोटेक्ट किया हुआ है ना, और उसका फिर यही होता है कि मैंने लड़के बेचारे जो बाहर जाते हैं वो सफ़र करते हैं, और हम जब शादियाँ होके जाती हैं तो लड़कियाँ बिल्कुल बहुत सफ़र करती हैं, क्योंकि आपके लिए वैसे ही एक मुश्किल है कि अम्मा-अब्बा दूर हैं, बहन-भाई दूर हैं, फैमिली दूर है। फिर दूसरा ये कि आपने ज़िंदगी में काम ही कभी नहीं किया। आप आए हैं क्वीन की तरह पढ़ लिख कर, आपने अपना लैपटॉप हाँ, फेंका, अपना बैग फेंका, उसके बाद एसी चलाया जी और सो गए। उठे तो आपकी ट्रे आ गई, खाना खा लिया, फिर टीवी लगा के बैठ गए। No responsibilities at all to और and then you're responsible for everything. और वही It's like two extremes. हाँ, एग्जैक्टली लड़कों की भी वही स्टोरी है और लड़कियों की भी वही स्टोरी। लड़कियों का बस है कि वो शादी करके जाती हैं ज्यादातर, लड़कों का है कि वो पढ़ाई के लिए, लेकिन दोनों को उनकी फैमिलीज उनके कंफर्ट जोन से ऐसे निकालती हैं कि अब जाओ और और बिल्कुल यहाँ और आप सब कुछ कर लो। एक तो ये मुझे भी समझ नहीं आता था कि पूरी ज़िंदगी मैंने कख नहीं किया, तो अब मैं सब कुछ कैसे कर लूँ? हाँ, ठीक है आपने लेक्चर्स बहुत सिए हैं, बट प्रैक्टिकली आई डोंट नो इफ आई एम टायर्ड आई वांट टू स्लीप। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट द फूड। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आयशा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आखिरी 2 यस 2 गोल्डन टिप्स अगर आप देना चाहें, या कोई आखिरी 2 बातें जो आप करना चाहें, उससे हम कंक्लूड करते हैं आज का पॉडकास्ट। आई आई वुड फील कि जस्ट मेरी जो एक एडवाइस है कि जस्ट वन इज सीक हेल्प, हुँ। like seek help from anybody. If you cannot anybody, then try to do your research and help yourself. Don't stay in that loop and don't stay in that feelings and stuff कि ये normal है और सब नहीं हो जाएगा। No, just नहीं करोगे आप, practically apply और actions नहीं लोगे। You need to take real actions and ताकि आप उसे जो बेहतर हो और उन चीज़ों से आप प्रोसेस करके निकलो। और फिर सेकेंडली कि हर कोई इंसान अपने बैगेज के साथ आता है। जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं अपने-अपने बैगेज के साथ, वेदर हस्बैंड वाइफ, वेदर फ्रेंड्स, वेदर कॉलीग्स, सब कुछ। जस्ट गेट सेल्फ अवेयर। When you are self aware about your own problems, your own flaws, your own things, then you know कि अच्छा the other person who's coming and dumping or doing like giving that their baggage on you, you know कि okay ये इनका मसला है, that's how they have brought it up, that's how they process things, it has nothing to do with me, you know. हाँ। So ये realizations and ये awareness just get more, instead of you know just like crying about problems, वो भी ठीक है cry, but then move on seeking wisdom. Just seek wisdom and get to know yourself. That's my advice. हाँ, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और ये मैं अभी रिसेंटली भी एक जगह कह रही थी कि आप दूसरों के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और ये भी आप नहीं कह सकते कि उसने मुझे ऐसा फ़ील कराया। इसी तरह कोई और भी आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप एक एडल्ट हैं ना, तो आप अपने इमोशंस के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं, और आप और किसी के इमोशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। इफ़ योर हस्बैंड इज़ फीलिंग सर्टेन वे, इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स दैट। इफ़ योर अम्मी इज़ फीलिंग अ सर्टेन वे, इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स दैट। वो इन्हीं के उनके अपने मसले हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपने ये देखना है कि मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मेरे बच्चे हैं, कि अगर उनको कुछ इमोशन फ़ील हो रहा है ना, तो वो मैंने हेल्प आउट करना है, को-रेगुलेट कराना है। उसके अलावा मैं किसी के इमोशंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इफ समबडी इज़ फीलिंग अ सर्टेन वे, वो उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, वो उसके अपने इश्यूज़ हैं, उसके अपने ट्रॉमास हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम 100%। और बच्चे भी जब तक उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता, जब वो बन जाएगा तब वो भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जब तक वो आपकी सरपरस्ती में, जब तक आपकी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू सो मच आयशा फॉर टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी इंसाइटफुल फॉर सो मेनी गर्ल्स जो बिल्कुल नई-नई शादियाँ होती हैं, दूसरे मुल्कों में जाती हैं, वो स्ट्रगल्स आपने बहुत अच्छे से बताई। एंड बिल्कुल आपने सही कहा कि आइसोलेशन में सफ़र सब करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यू नो
कैसे वो अपनी स्ट्रगल्स को बताएँ। सो जब हम रिलेटेबिलिटी में बहुत रिलीफ़ होता है, जब हम देखते हैं ना कि सब इस चीज़ से गुज़रते हैं एंड इट्स कॉमन एंड इट्स नॉर्मल, तो काफ़ी दर्द कम हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर Absolutely. टुडे एंड फॉर योर Of टाइम। course. टेक केयर। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ हैं, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई है, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको आयशा की प्रोफाइल का लिंक दे देंगे, सो यू कैन फॉलो हर फॉर फॉर हर कंटेंट। वो लाइफ़स्टाइल भी करती हैं, फैशन भी करती हैं, जिस तरह कि उन्होंने कहा, उनका पर्पस भी है एक। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।